नमस्कार भक्तों, कृपया कभी तो सोचिए, करुणामयी भगवान ने मनुष्य क्यों बनाए। मनुष्य की खासियत जानते हैं? कितना सुंदर शरीर बनाया, आपको काम करने की शक्ति दी, मनुष्य को सोचने की, समझने की, सुनने की, बोलने की ताकत दी। उसके बाद दिमाग भी दिया, जिस दिमाग से वो नई नई खोज कर सकता है, जिससे हर मानव को सुरक्षा भी मिल सकती है और उसकी तरक्की भी हो सकती है। तो इतना महत्वपूर्ण जीवन अगर नष्ट हो जाता है तो क्या तकलीफ नहीं होती है? रोजमर्रा के जीवन में मैं देखता हूं, लड़ाई, झगड़े, युद्ध, आंदोलन। क्यों ये सब करके इंसान को ही खत्म कर देता है? वो ये नहीं जानता कि वो एक कितना बड़ा पाप कर रहा है और मानव समाज को कितनी बड़ी तरक्की से बचा रहा है, दूर कर रहा है। क्या पता जो इंसान चला जाता है, प्रभु ने उसके लिए क्या रास्ता या उसके लिए क्या मंजिल बनाई थी। अगर वो जिंदा रहता तो पता नहीं क्या क्या नई खोज कर देता। देखिए, ये मनुष्य के दिमाग की ही तो उपज है कि एक छोटा सा मोबाइल आपके हाथ में रख दिया। और सही कहा गया है कि सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में आ गई है। एक सेकंड में आप दुनिया में किसी भी आदमी से बात कर सकते हैं। हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तुरंत भेज सकते हैं। दुनिया में हर जगह, हर वक्त क्या हो रहा है उसको पूरा लाइव देख सकते हैं। इससे हमारा जीवन कितना सशक्त पूर्ण हो जाता है। मैं एक छोटे से शहर की कथा सुनाना चाहूंगा। इस शहर में हर साल बाढ़ आ जाती है और बारिश के प्रकोप से सैकड़ों जिंदगियां कुर्बान हो जाती हैं। इसलिए इस शहर की जनसंख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। पता नहीं क्यों इस शहर में एक बुजुर्ग महिला रहती है और उसका एक 6-7 साल का बच्चा है। आजकल इस शहर में भी बारिश अपना प्रकोप दिखा रही है। नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है, लोग बड़े परेशान हैं। लेकिन जीवनचर्या तो चलती रहती है। एक दिन ये महिला अपने बच्चे से कहती है कि आज मुझे नदी में कुछ कपड़े धोने जाना पड़ेगा, तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम मेरे साथ चलोगे। उस छोटे से बच्चे को साथ लेकर कपड़ों की गठरी सिर पे लाद कर नदी की तरफ चली जाती है। बच्चा बहुत ही आदर्श, बहुत ही प्यारा और माँ की हर बात मानने वाला है। वो बच्चे को आदेश देती है, नदी के किनारे तुम यहाँ पर खड़े रहना,
यहाँ से 1 इंच भी इधर उधर नहीं हिलना डुलना। ऐसा ना हो कि पानी का बहाव तुझे नुकसान पहुंचा दे और मैं जल्दी से कपड़े धोकर आ जाऊंगी और तुम मुझे यहीं खड़े हुए पाओ। किसी कीमत पर यहाँ से हिलना नहीं, लोगों के बहकाने में नहीं आना। बच्चे ने कहा, माँ तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारे आदेशानुसार किसी भी कीमत पर यहाँ से हिलूंगा नहीं। माँ कपड़े की गठरी लेके आगे बढ़ जाती है। जहाँ पे उसने महसूस किया कि पानी बहुत ज्यादा गहरा नहीं है, वहां पे खड़े होकर कपड़ों को धोने लगी। उसी वक्त पानी का इतना तेज बहाव आया कि पता ही नहीं चला कि माँ के कपड़ों की गठरी कहाँ गई और माँ भी उसी में बहने लगी। पानी का तेज बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। बच्चे ने महसूस किया कि किनारे जहां वो सुरक्षित जगह पे खड़ा हुआ था, वहां पर भी पानी आ रहा है। वो जोर से चिल्लाता है, कहता है, माँ तू मुझे दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? क्या मैं यहाँ हट से एक सुरक्षित जगह पे जा सकता हूँ? मेरे पैर पानी में भीग गए हैं। जवाब नहीं मिला। माँ कुछ तो जवाब दे, कुछ तो बात दे। पानी बढ़ रहा है, अब पानी धीरे धीरे ये मेरे घुटनों पे आ रहा है। मुझे पानी से बहुत डर लग रहा है, पानी बहुत ठंडा भी है, मुझे तकलीफ हो रही है। क्या मैं तुम्हारी आज्ञा से यहाँ से हट सकता हूँ? आज्ञा देने वाला कोई नहीं था और पानी बढ़ता ही चला गया। माँ अब तो बहुत मुझे परेशानी हो रही है। माँ मेरे पेट के ऊपर तक पानी आ गया है और मुझे ये पानी का बहाव बहुत तेज लग रहा है। इसका सामना करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। कृपया अब तो मुझे यहाँ से हटने का आदेश दे दो। माँ कहाँ से आदेश देती, वो पता नहीं कहाँ थी। वो कैसे उसकी आवाज और दर्द भरी पुकार को सुन पाती। फिर अचानक बच्चा जोर जोर से रोने लगा, माँ अब तो पानी मेरे गले तक आ गया है, इस पानी में मैं डूब जाऊंगा, नहीं बचूंगा। तुम कहाँ से मुझे जिस जगह छोड़ गई थी वहीं पे देख पाओगी? अब तो आदेश दे दो कि मैं यहाँ से हट पाऊं। लेकिन कोई आवाज नहीं आई। तभी रोज के नियमानुसार एक संत महात्मा वहां पर आते हैं। वो अपने नियमानुसार इस समय रोज आया करते थे स्नान करने के लिए। उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा गले तक पानी में डूबा हुआ है लेकिन हिल नहीं रहा। उसने बहुत जोर से चिल्लाकर कहा कि बेटे क्या कर रहे हो? अपना खून कर रहे हो, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, हटो वहां से, डूब जाओगे। बच्चे ने कहा, नहीं, जब तक मेरी माँ का आदेश नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा ही नहीं। साधु महात्मा बड़े परेशान अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहा है। बहुत डांटा, दौड़ कर गए, उसके पास गए,
हाथ से उसको खींचने लगे, लेकिन बच्चे ने भी पूरा जोर लगा दिया कि मैं यहां से नहीं हिलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने कहा है कि यहाँ खड़े रहो। मैं अपनी माँ की आज्ञा का पालन करता हूँ। इस दुनिया में मेरे पास सिवाय माँ के कुछ नहीं है। मैं सिर्फ माँ को जानता हूँ और उनके आदेश को जानता हूँ। साधु महात्मा के दिमाग में एक विचार आया। उसने बच्चे से पूछा, क्या तू अपनी माँ से सच्चा प्यार करता है? हाँ, मैं माँ से जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। तो साधु ने कहा, तुम्हें मालूम है तुम्हारी माँ संकट में है। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं है कि उसको बचाए? कैसे बचाओगे अगर यहाँ से हिलोगे नहीं? भगवान ने तुम्हारी मदद के लिए मुझे भेज दिया है। मैं तुम्हारे साथ माँ को खोजूंगा, उन्हें बचाने का प्रयास करूंगा। मैं एक रस्सी ले लेता हूँ, उस रस्सी से तुम माँ के पास चले जाना, उनके हाथ में पकड़ा देना, हम दोनों आप दोनों को खींच के बाहर ले आएंगे। बच्चे ने सोचा कि साधु महात्मा हैं, अच्छी राय दे रहे हैं, तैयार हो गया साधु के साथ जाने के लिए। लेकिन कहाँ जाते, वहां पर दूर दूर तक किसी आदमी का कोई नामो निशान नहीं था। कई कारें और गाड़ियां भी बह रही थी, कई मकान टूटे हुए पड़े थे और पानी में बहते चले जा रहे थे। साधु ने बच्चे को खुश करने के लिए काफी आवाज लगाई, माँ क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? बताओ कहाँ हैं? कुछ पता नहीं चला। बच्चा वहां से हिलने को तैयार नहीं। साधु महात्मा ने कहा कि कल बारिश का प्रकोप घट जाएगा, कल फिर हम तुम्हारी माँ को देखने के लिए आएंगे, उनको बचाने का प्रयास करेंगे। बहुत जिद की, लेकिन आखिर में बच्चा साधु के साथ चला गया। कल क्या हो सकता था? माँ तो पता नहीं कितनी दूर कहाँ पहुंच चुकी होगी, उसको कहाँ से खोज पाते, माँ को नहीं खोज पाए। बच्चे का कोई भी नहीं था, इसलिए साधु महात्मा ने उस बच्चे को अपने साथ रखा, खिलाया पिलाया, स्कूल में पढ़ाने के लिए भर्ती करा दिया। बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार था और बहुत दिल लगा के पढ़ रहा था, और एक दिन वो इंजीनियर बन गया। लेकिन आज भी उसके बच्चे के मन में, आंखों के सामने वो बाढ़ का सीन ही आता था, और उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस क्षेत्र में कुछ काम करूंगा। उसने बाढ़ आने के कारणों का अच्छी तरह स्टडी किया, सरकार से संबंध बनाए, और पता नहीं कितनी नदियों में बाढ़ रोकने के लिए बांध बनवाए। कई नदियों के दोनों तरफ तट ऊंचे कर दिए ताकि पानी जो है वो शहर के अंदर ना आए और किसी का नुकसान ना हो। कई पानी के जलाशय बना दिए कि ताकि अगर पानी तेजी से आए तो वो जलाशय में इकट्ठा हो जाए, और जब जरूरत हो तो उस पानी का इस्तेमाल कर लिया जाए और किसी का नुकसान ना हो। यहाँ तक कि कुछ जगह तो उसने नदियों का रास्ता मोड़ दिया ताकि वो शहर की तरफ जाकर जनता जनार्दन को न परेशान करें। तो जीवन भर
उसने सिर्फ बाढ़ को रोकने का काम किया। और आज उसने पता नहीं किस देश के कितने व्यक्तियों की जान बचाई है, उन्हें एक नया रास्ता दिखलाया है। उनके लिए वही पानी जो उनकी मौत का कारण बनता था, उनके जीविका का सहारा बन गया। तो बच्चों, देखा आपने कि जीवन कितना अनमोल है। इस अनमोल जीवन को संभाल कर रखिए और जितना हो सके कोई भी व्यक्ति या बच्चा संकट में हो, उसकी जान को खतरा हो, तो हर हालत में उसे बचाने का प्रयास करें, उसे आश्रय दें, उसे सहारा दें। इस कथा के माध्यम से आज हम उस बच्चे को, उसकी सोच को सलाम करते हैं और अपने साथियों से उम्मीद करते हैं कि वो भी ईश्वर द्वारा दिए गए अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करेंगे और जग कल्याण में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान करेंगे। थैंक यू।